आज लेकर आया हूँ क्रिश 3 सीन ब्रेकडाउन्स का अगला वीडियो। अगर अब तक आपने मेरे इस सीरीज के वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, आप ये भी एक बार देख सकते हो। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रिश वर्सेस मानवर होम इन्वेजन सीन एंड इन माई ओपिनियन दिस इज द सेकेंड बेस्ट एक्शन सीन ऑफ दिस मूवी। चलिए बात करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ना, आजकल यूट्यूब में एक नया फीचर आया है हाइप करके। सो ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हो ना, तो वहीं पे ना आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलता है। एंड इफ़ यू प्रेस हाइप, मतलब अगर आप किसी क्रिएटर के वीडियो को हाइप करते हो तो उस वीडियो को अच्छा परफॉर्मेंस करने का एक चांस मिलता है। एंड इसका कैवियाट ये है कि कोई एक व्यूअर सिर्फ किसी 3 वीडियो को एक हफ्ते में हाइप कर सकता है। एंड आई होप कि मैं आपके उन क्रिएटर्स के लिस्ट में होऊंगा जिनके वीडियोस को आपको हाइप करना पसंद होगा। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज हाइप द वीडियो एज वेल। एनीवे, ये जो सीन है इसको डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे लेते हैं। बेसिकली क्रिश 3 मूवी में एक क्रिएचर था, एक तो क्या मतलब बहुत सारे क्रिएचर्स थे जिनको मानवर बोला गया है। बेसिकली मानव और जानवर, उन दोनों को मिला के मानवर, जो अपना विलेन जो है काल, वो उनको क्रिएट करता है। तो बेसिकली ना वो लोग कृष्णा के फादर मतलब रोहित के लैब को डिस्ट्रॉय करते हैं और कृष्णा वहां पे लैब को बचाने जाता है। सो दैट दिस इज टू डिस्ट्रैक्ट क्रिश फ्रॉम हिज होम सो दैट दे कैन एब्डक्ट रोहित, क्रिश का फादर जो है, लाइक द अदर ऋतिक रोशन, उनको किडनैप कर सके। सो दिस इज द सेटअप ऑफ द सीन। और ये बताना जरूरी था वरना ऐसे रैंडम लगेगा कि क्यों हो रहा है। सो प्रिया एंड रोहित आर देयर इन देयर होम और वो लोग डिनर पे बैठे हुए हैं। एंड तभी ना डोरबेल रिंग होता है। एंड ये जो सीन है इसको शुरू किया गया है बिल्कुल एक हॉरर सीन की तरह, क्योंकि आप देखिएगा ना हर एक मूवी में ना फॉली साउंड का यूज होता है। मतलब सेट में जो साउंड होगा ऐसे मूव करने का, कपड़ा रगड़ने का, ऐसे कुछ भी, मतलब ये सारे साउंड्स ना बाद में डबिंग के बाद वो सारे साउंड्स को क्रिएट करके फिर मूवीज में लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही हॉरर सीन आते हैं ना, हॉरर मूवीज में जंप स्केयर देने के लिए उन सारे साउंड्स को ना धीरे 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 कम करके ऑलमोस्ट साइलेंट किया जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई बहुत जोर से आवाज आए तो जो ऑडियंस हो उनको शॉक वैल्यू मिले, उनको वो लोग चौंक जाए बेसिकली। दैट इज कॉल्ड अ जंप स्केयर। तो यहाँ पे भी ये देने की कोशिश की गई है कि एक बार डोरबेल रिंग होता है, प्रिया आती है, देखती है, और अगर आप इस सीन को देखोगे ना तो कोई आवाज़ है ही नहीं, मतलब ना तो चलने का आवाज़ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम साइलेंट, क्योंकि अचानक से फिर डोर बर्स्ट होता है। विच इज अ जंप स्केयर। एंड ये जो जंप स्केयर है ना, विच आई फील इज इफेक्टिव। एनीवे, प्रिया इज इंजर्ड और रोहित जो है वो प्रिया को देखने आता है कि क्या हो गया। बट यहाँ पे ना एक शॉट है जहाँ पे एक मानवर जो होता है वो उनके घर में ना विंडो के थ्रू घुसता है। एंड फॉर सम रीज़न उन्होंने इस सीन को ना प्रैक्टिकली शूट नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो मानवर है ये ना एक्चुअली कूद के अंदर आता है और उनका हाथ ना वॉल के थ्रू फेज होता है, इफ़ यू सी। सो दिस होल वॉल एंड द कर्टेन्स एंड ऑल एवरीथिंग इज CGI जो क्रिएट किया गया है, क्योंकि ये उन्होंने प्रैक्टिकली शूट नहीं किया। अब प्रैक्टिकली शूट क्यों नहीं किया नहीं पता, आई कैन ओनली गेस कि ऐसा हो सकता है कि दिस इज एक्चुअली लिटिल टू डेंजरस फॉर द स्टंट पर्सन टू परफॉर्म। क्योंकि जब भी क्या होता है ना, कोई भी एक्शन सीन होता है जहाँ पे ग्लास ब्रेक होता है, वो कैसे किया जाता है, बेसिकली दे यूज टफ एंड ग्लास, शुगर ग्लास होगा या फिर टफ एंड ग्लास होगा। शुगर ग्लास ऐसे सीन्स में थोड़ा कम यूज़ होता है, शुगर ग्लास ऐसे बोतल में तोड़ने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। बट ऐसे क्लियर ग्लास जहाँ पे भी दिखाना होगा ना, वहाँ पे टफ एंड ग्लास, जो गाड़ी का ग्लास होता है ना, वो वाला टफ एंड ग्लास वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। एंड नीचे मतलब आउट ऑफ फ्रेम कहीं किसी जगह से उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि टफ एंड ग्लास का क्या होता है कि आप एक इम्पैक्ट करोगे ना, पूरा ग्लास ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा, मतलब बर्स्ट हो जाता है, सो दैट इट्स ईजियर फॉर द पर्सन टू कम थ्रू। तो ये एक टेक्निक यूज होता है कि आउट ऑफ कैमरे से उसको बर्स्ट किया जाता है। बहुत सारे हाई बजट मूवी में तो गोली चला दिया जाता है, मतलब कुछ भी स्टंट हो रहा है ना, एक नीचे कोई एक गनमैन गोली मार देगा जो कैमरे में नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि इम्पैक्ट से टूटा है। एंड इफ यू सी ना, ये जो ग्लास ब्रेकिंग वाला इफेक्ट है ये बहुत अच्छे से फास्ट एंड फ्यूरियस आई थिंक 7 मूवी में हुआ है, जहाँ पे ड्वेन द रॉक जॉनसन और जेसन स्टेथम का एक फाइट रहता है। वहाँ पे बहुत बढ़िया से प्रैक्टिकल ग्लास ब्रेकिंग शॉट्स हैं विच वर्क्स वेरी वेल। बट यहाँ पे फॉर सम रीजन उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया, मे बी इट वॉज टू डेंजरस, हो सकता है। सो यहाँ पे उन्होंने CGI की हेल्प ली इसको अचीव करने के लिए। और इसके बाद कंगना का अराइवल सीन दिखाया जाता है। बेसिकली शी फेजेस थ्रू वन कर्टेन, और यहाँ पे भी क्या है कि इफ़ यू सी ना वेरी क्लियरली, यहाँ पे कर्टेन का एक पार्ट कंप्लीटली CGI है,
जिसको मैच कट किया गया, मतलब जिसको कंपोजिट किया गया है विथ रियल कर्टेन फुटेज। तो हो सकता है कि उन्होंने एक रियल कर्टेन को ब्लोअर से ब्लो किया, वो मूवमेंट दिया, एंड देन उसको फिर CGI कर्टेन एलिमेंट के साथ कंगना रनावत के अराइवल, मतलब जो मोशन है उसके साथ ब्लेंड करके इस सीन को क्रिएट किया गया। उसके बाद जो सीन आता है ना, दैट इज माय फेवरेट, टोडेश भाई का एंट्री। सो बेसिकली ही जस्ट वॉक्स इन, बट ही वाज द वन हु एक्चुअली रैंग द बेल विथ हिज टंग। बट यहाँ पे ना एक चीज मैं बोलता हूँ, जो कंगना रनावत का जो एंट्री सीन है कि फेजिंग थ्रू द कर्टेन, ये ठीक है VFX वाइज में भी जिन्होंने काम किया है, मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलूंगा, आप उसके अच्छे जज हो, बट व्हाट आई एम सेइंग नरेटिवली ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब शी कैन इजीली मूव द कर्टेन एंड वॉक, राइट, इतना इजी था, बट उसको फेस करने का जरूरत नहीं था, बट एक विजुअल के लिए उन्होंने किया है। यही पे प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज बेसिकली ए मिमिक ऑफ द जेल फेजिंग थ्रू शॉट फ्रॉम टर्मिनेटर 2। वहाँ पे जो टर्मिनेटर होता है वो बेसिकली जेल जो रॉड्स होते हैं उनके थ्रू आके वो सीन जो है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। देखिए अभी क्या है ना, टर्मिनेटर 2 में वो फेजिंग ठीक है, पता है कि अच्छे से हुआ था, कोइडोकू ने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इट वाज लेजेंडरी। अभी भी आप देखोगे ना, उसका इफेक्ट बहुत हद तक मतलब अभी भी बहुत बढ़िया है, बट इसको सेल क्या करता है पता है, इट्स नॉट द इफेक्ट। वो जो निकल के आने के बाद जो उसका बंदूक अटक जाता है ना, दैट इज द सेलिंग पॉइंट, दैट इज नैरेटिव। कि अगर वो बंदूक नहीं भी अटकता ना, तब भी ये शायद उतना ही अच्छा होता, लेकिन जब वो बंदूक अटक गया तब एज एन ऑडियंस इट इज कन्वेड कि दिस इज रियल। वो बंदा आ गया लेकिन उसका बंदूक अटक गया, दैट इज नैरेटिव पावर। लेकिन यहाँ पे सिंपल कर्टेन है जिसको हटा के भी आ सकते हो, लेकिन वो नहीं करके शी वॉज फेजिंग थ्रू, इट डजंट सर्व एनी पर्पस। एनीवे प्रिया बेहोश है और ये जो मानवर है वो रोहित को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, और जैसे ही घर के बाहर आते हैं ना, तो पता नहीं इस मानवर को हीरो पेंटी चढ़ जाती है। सो ही जस्ट जम्प्स अराउंड, जहाँ पे वो आराम से चल के जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जंप किया। एनीवे उसके बाद एंट्री होती है और नहीं तो क्या, सबको पता है कि ये घूमने वाला इफेक्ट किनका सिग्नेचर है। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। बट एनीवे जो सिग्नेचर मूव है ये बेसिकली मुकेश खन्ना सर उन्होंने भी बोला है कि मास्क से उन्होंने उठाया था, फिर शक्तिमान से आया, और क्रिश में भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली क्रिश में बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये जो घूमने वाला इफेक्ट है, देन जो उनके मूवमेंट के अराउंड जो थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, एवरीथिंग लाइक डन वेरी नीटली। एंड जो रुकने का जो फिजिकल एक्टिंग है ऋतिक का, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 कन्विंसिंग। एंड आई रिमेंबर मुकेश खन्ना सर के, मतलब शक्तिमान के एकदम शुरुआती एपिसोड में मुकेश खन्ना सर का भी जो फिजिकल एक्टिंग था ऐसे रुकने वाला, दैट वाज वेरी कन्विंसिंग। बाद में उन्होंने वो करना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। उसके बाद थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, मतलब सारे मानवर दे आर इन देयर पोजिशंस एंड क्लोजिंग इन। और यहाँ पे ना एक क्विक शॉट आता है जहाँ पे जो क्रिश है वो बेसिकली रोहित को थोड़ा साइड करता है, ऐसे थोड़ा पीछे करता है। एंड इफ़ यू सी ना, दिस इज जस्ट वन वेरी नॉर्मल शॉट, लेकिन इतना बढ़िया काम हुआ है इसमें कि ये आप शेडो देखो, क्रिश का शेडो जो रोहित के ऊपर आ रहा है, एवरीथिंग, और आप एक सेकंड के लिए भूल जाते हो कि दिस इज एक्चुअली VFX शॉट, कि देयर इज लाइक ऋतिक रोशन सेविंग ऋतिक रोशन, टू ऋतिक रोशन आर देयर। ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा कंपोजिट शॉट है, लेकिन इतना अच्छे से किया गया है कि आप भूल जाते हो। ऑफ कोर्स फिर द अटैक स्टार्ट्स। तो अटैक की शुरुआत करते हैं टोडेश भाई, तो वो अपने जीव से बेसिकली क्रिश को अटैक करते हैं। एंड इफ़ यू सी ना, यहाँ पे जो पूरा सीन है, जो बेसिकली ऋतिक जो एक्टिंग कर रहा है, ही हैज़ नथिंग टू होल्ड ऑन टू, क्योंकि ये जो पूरा टंग है, ये जो पूरा जीव है, दैट इज़ CGI, राइट, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। और ऋतिक जो है दैट इज़ कन्विंसिंगली एक्टिंग कि एज इफ ही इज़ होल्डिंग समथिंग एंड स्ट्रगलिंग। और फिर उनके मूवमेंट के हिसाब से बाद में जो पूरा टंग है उसको एनिमेट किया गया है उसके अराउंड। और देखिए ऑब्वियसली ऋतिक का जो एक्टिंग है, मतलब ही बेसिकली लर्न हाउ टू एक्ट इन दिस मूवीज, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करता है टंग के मूवमेंट के साथ। जो ये सलाइवा का ड्रॉप आ रहा है ना 2-3, ये पूरे शॉट में है, ये ना इस चीज़ को और ज़्यादा कन्विंसिंग कर देता है कि ओके दिस इज देयर इज समथिंग विच क्रिश इज होल्डिंग ऑन टू। बट जो भी है, अगर आप भी एक सुपर हीरो हो, इस सिचुएशन में आप जो करोगे वो क्रिश करते हैं कि ही होल्ड्स ऑन टू द टंग एंड फिर टंग को पकड़ के फिर खींचते हैं। एंड टोडेश भाई इज इन पेन, तो टोडेश भाई को बचाने के लिए ये दूसरे वाले भाई आते हैं। ही बेसिकली लिफ्ट्स अप दिस फैंसी वुडन सोफा काइंड ऑफ थिंग, तो वो क्रिश को दे मारते हैं। एंड बेसिकली क्रिश बेयरली मैनेज टू होल्ड इट एंड देन ही अगेन गिव्स इट बैक टू द मानवर। और वो इतना फोर्स से देते हैं कि जो दूसरे मानवर है वो जब रोकते हैं ना, वो चेयर पूरा टूट जाता है बीच में से। सो दीज आर फ्यू थिंग्स ना जो बहुत अच्छी तरीके से
कोरियोग्राफ किया गया है, सोचा गया है इस पूरे एक्शन सेट पीस में। एंड देन फाइनली कंगना अटैक्स, नॉट एट ऑल कंट्रोवर्शियल, बेसिकली दिस इज लाइक रियल लाइफ ऋतिक एंड कंगना सिचुएशन। ये मुझे इस बार मैंने जब देखा ना, मुझे इतनी हंसी आई है देख के, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, लेकिन अगर आप ये सीन को मूवी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, सो आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग हियर। कहने का मतलब है कि शी वाज इम्पोजिंग हर सेल्फ ऑन टू हिम ऑब्वियसली, बट वो कर क्या रही थी, मतलब शी वॉज एब्जॉर्बिंग हिम और व्हाट। क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा ये इफेक्ट देख के कि अगर आपने कॉन्ग मूवी, कॉन्ग तो नहीं, किंग कॉन्ग अगर आपने मूवी देखी है पीटर जैक्सन वाली, वहाँ पे एक बग्स वाला सीन आता है जहाँ पे एंडी सर्कस को एक बग आके पूरा खा लेता है वो सर में पकड़ के। आई थिंक वो लोग उस सीन को थोड़ा रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन अ वेरी मोर किड फ्रेंडली वे, आई डोंट नो, क्योंकि पर्पस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि what kind of attack it was. But anyway, यहाँ पे एक मेले अटैक होता है कि एवरी मानवर इज अटैकिंग क्रिश एट द सेम टाइम। जब कंगना उनको अटैक करती रहती है तो टोरेश भाई भी उनको अपने जीव से रैप कर लेते हैं उनके नेक को। सो ही जस्ट बेसिकली फाइटिंग, ट्राइंग टू फाइट वन पर्सन एट अ टाइम। और यहीं पे ना वो कंगना को पकड़ के फिर घुमाते हैं, मतलब फेंक देते हैं। इस एक्शन सेट पीस में ना कंगना रनावत के स्टंट डबल जो थी, मतलब उन्होंने जो रोप एक्शन किया है बेसिकली ऐसे दूर जाके गिरने वाला, दैट इज फिनोमिनल। बहुत बढ़िया किया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब द वायर वर्क एंड द एक्टिंग इटसेल्फ बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या होता है कि जो दूसरे वाले मानवर थे वो जो वुडन चेयर है उसको बेसिकली तोड़ लेते हैं एंड ही ट्राइज टू कॉपी हल्क, जो अपने इनक्रेडिबल हल्क में हल्क करते हैं ना कि पुलिस कार को तोड़ के फिर दोनों पार्ट को पकड़ के वो ग्लव्स बना लेते हैं अपने। इसका ना एक बिहाइंड द सीन शूट भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये वुडन लॉग ना एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज प्योर CGI। बट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ना वो सेल किया गया है कि ही इज होल्डिंग समथिंग वेरी हैवी, क्योंकि उनके हर स्टेप में ना एक मिनी क्वेक, मतलब मिनी कैमरा शेक दिया गया है विच सेल्स द इफेक्ट कि ही इज होल्डिंग टू ए वेरी हैवी थिंग। एंड फिर वी सी ऋतिक का जो लेग स्प्लिट है, बेसिकली धोती काफ़ी हाई फट जाए ऐसा वाला जो लेग स्प्लिट वो करते हैं, वी सी दैट। एंड उसके बाद क्रिश डज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग कि ही होल्ड्स ऑन टू तोरेश भाई का जो टंग है एंड वो टंग में पकड़ के वो घुमा के फिर उनको फेंक देते हैं। दिस इज समथिंग दैट हैपन्स इन द सीन एक्चुअली, एंड दिस एक्शन बेसिकली मेक्स कंगना एंड द अदर मानवर रियलाइज कि क्रिश के साथ पंगा लेना उतना सही बात नहीं होगा। और यहाँ पे ही ना एक फिर से एक डबल रोल शॉट आता है जो मैंने पहले बोला था क्रिश एंड रोहित। यहाँ पे भी कि कृष्णा मतलब क्रिश चला आता है एंड देन कैमरा पैन्स टू रोहित, तो ये भी एक डबल रोल शॉट है लेकिन देख के पता नहीं चलता। बट एनीवे उसके बाद क्रिश गोज एंड फाइंड्स तोदेश, मतलब फिर से उसको ढूंढ के जाते हैं। एंड देखिए इतना सब कुछ होने के बाद आई डिडंट एक्सपेक्ट कि तोदेश भाई फिर से उसी बंदे को फिर से अपने जीभ से अटैक करेंगे। मतलब दिस इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू, राइट। जिस बंदे ने आपको अभी जीभ से पकड़ के फेंका है, आप उनको फिर से अपने जीभ से ही अटैक कर रहे हो। इट डिडंट मेक सेंस। मैं जब हॉल में देख रहा था ना मूवी तब भी इट डिडंट मेक सेंस। अभी मैं बहुत दिनों के बाद देखा हूँ, नाउ ऑल्सो इट डिडंट मेक सेंस कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। बट ऑब्वियसली जो होना था वही हुआ, फिर से जीभ को पकड़ के उन्होंने उन्हीं के जीभ से उन्हीं को ही बांध दिया एंड एक घुसे के साथ दिस सीन एंड्स। सो दिस वॉज द हाउस इन्वेजन एक्शन सीन फ्रॉम द मूवी क्रिश 3। आप बताइए आपको ये सीन कैसा लगता है, आपको ये मूवी कैसी लगती है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाउ डू यू फील अबाउट माई सीन ब्रेकडाउन सीरीज जो मैं अलग अलग मूवीज के लिए करता हूँ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड हाइप करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। सो दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।